सो माई टूडेज टॉपिक इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इंट्रोडक्शन। इसके अंदर स्टार्टिंग में अपन देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक अपन को डिस्कस करने हैं, जिससे अपन को एक आइडिया लग जाए कि लेक्चर में होने क्या क्या वाला है। इसके अंदर आ जाएंगे फंक्शन ऑफ एएनएस, सेकंड होगा इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलाई, थर्ड हो जाएगा कोलिनर्जिक एंड एड्रेनर्जिक ट्रांसमिशन, फोर हो जाएगा रिसेप्टर्स। तो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट सिंपैथेटिक इफेक्ट, मीन्स एएनएस के फंक्शन देख रहे हैं। उसमें फर्स्ट स्टेप ना सिंपैथेटिक इफेक्ट। ओके, सिंपैथेटिक सिस्टम को अदर नेम क्या है अपन को पता है, फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोला जाता है। इसके द्वारा रिलीजिंग न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से हैं वो देखने हैं। तो उसमें आ जाते हैं अपने प्रीगैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों में एसिटिल कोलिन रिलीज करते हैं, वो तो कॉमन है, वो अपन नहीं देख रहे एक बार। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो नोरेपिनेफ्रिन सीक्रेट करते हैं सिंपैथेटिक वाले। एंड सिंपैथेटिक सिस्टम का एक जो एक्सटेंट है वो अपन को पता है एड्रिनल मेडुला की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो सीक्रेट करेगा अपना एपिनेफ्रिन। ओके, देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है, मास एक्टिवेशन प्रिपेयर फॉर इंटेंस एक्टिविटी। ओके, इसके अंदर क्या होगा, इसको अपन जो है मास एक्टिवेशन प्रिपेयर्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी, इसको अपन समझ सकते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम के फंक्शन जो है उनको एक इमरजेंसी कंडीशन एज्यूम करनी है। फॉर एग्जांपल नेचुरल डिजास्टर, ओके, लाइक एनीथिंग, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड। तो उसमें क्या होगा अपन को, जैसे डर लगेगा, फियर होगा, तो फियर है तो उसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले तो फियर की वो तो ये है कि उसका मैकेनिज्म में आ रहा है फियर, तो लेकिन अपन को हार्ट रेट इंक्रीज़ क्यों करनी पड़ रही है, जिससे ब्लड जो है वो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो सके। कार्डिक आउटपुट तो इंक्रीज़ नहीं होगा, लेकिन हार्ट रेट जितनी ज़्यादा होगी अपनी, उतना अपन को पता है कि ब्लड जल्दी जल्दी जो है वो आगे सप्लाई किया जाएगा ऑर्गन तक, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी मिल सकेगी। तो अपन मतलब इमरजेंसी कंडीशन में तो अपन को एनर्जी चाहिए ना, तो उसकी वजह से हार्ट रेट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि एटीपी किससे आती है, ऑक्सीडेटिव सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन से आती है, तो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। ब्रोंक्यूल्स जो है रेस्पिरेटरी जो पाथवे है अपना, रेस्पिरेटरी पैसेज जो है उसकी मसल्स को अपन को रिलैक्स करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स हैं वो अगर उनका डायमीटर इंक्रीज़ हो जाएगा तो एयर उतनी ज़्यादा जल्दी जा सकेगी, और जितनी ज़्यादा एयर जाएगी उतना ज़्यादा अपन रेस्पिरेशन फटाफट होगा, तो उतनी एयर O2 जो है वो ऑर्गन्स को ज़्यादा सप्लाई होगी, ऑक्सीडेशन जल्दी होगा, एटीपी जल्दी इंक्रीज़ होगी, फॉर्म होगी। जीआई मोटिलिटी जो है उसका क्या करना है अपन को, जीआई मोटिलिटी जो है, जैसे गैस्ट्रिक जो पाथवे है अपना, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल जो भी ट्रैक्ट है, उसकी मोबाइलिटी अभी अपन को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो अपन बाद में भी कर सकते हैं ना। अब एक अर्थक्वेक आ रहा है, बाढ़ आ रही है, उस टाइम किसी को खाना पचाना याद आएगा क्या? सिंपल सी बात है ना। तो उसको एक बार अपन कम कर सकते हैं, जिससे जीआईटी को ब्लड सप्लाई कम हो जाए, मोटिलिटी कम हो जाए, उसकी एनर्जी सप्लाई कम हो जाए, और जो जैसे ब्रेन, मसल्स वगैरह जिनको ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी, उनको जा सके, उसकी वजह से जीआई मोटिलिटी जो डिक्रीज़ हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्फिंक्टर्स बोले तो जैसे जीआईटी के अंदर भी देख सकते हैं अपन, पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है, कार्डिक स्फिंक्टर होता है, जिससे फूड आगे टू आगे मूव करता है ना। और एक स्फिंक्टर होते हैं अपन एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर होते हैं। तो अपन को उस टाइम मिक्चुरेशन करने के लिए टाइम थोड़ी ना है, तो अपन को एक बार आराम करना पड़ेगा ना। आराम क्या करना पड़ेगा, आई मीन यू आर अंडरस्टैंडिंग, उस टाइम अपन को मिक्चुरेशन के लिए टाइम थोड़ी ना होगा, अपन को तो इमरजेंसी को फेस करना है ना, इसलिए मिक्चुरेशन जैसे एनी स्फिंक्टर विल बी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, रिलैक्सेशन ऑफ किस का रिलैक्सेशन किया जाएगा, डिट्रूसर मसल्स जो हैं यूरिनरी ब्लैडर की। अब क्या होता है मिक्चुरेशन के लिए, अपन को पता है मिक्चुरेशन के लिए क्या होता है, जो स्फिंक्टर्स हैं उनका तो क्या किया जाता है, रिलैक्सेशन होता है, और जो डिट्रूसर मसल है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट करती हैं अपनी, डिट्रूसर मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट करती है तो उस पर प्रेशर बढ़ता है, जिससे मिक्चुरेशन हो पाता है। तो उसका क्या करना पड़ेगा अपन को, रिलैक्सेशन, जिससे मिक्चुरेशन को रोका जा सके। ओके, फिर क्या होता है, सिलियरी मसल्स का क्या करना है अपन को, रिलैक्सेशन करना है। सिलियरी मसल्स का रिलैक्सेशन क्यों करना पड़ेगा, वी ऑल नो दैट सिलियरी मसल्स, इफ़ relaxation of ciliary muscle happen
हैपन, देन व्हाट विल बी हैपन, सिलियरी ऐसे होता है जैसे ये अपना लेंस है, ओके, आई लेंस है ये, इसके साथ सिलियरी मसल्स ये कुछ जुड़ी होती हैं। अगर इनका रिलैक्सेशन होता है तो ये अंदर की तरफ जाती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, लेंस जो है वो स्ट्रेच हो जाता है, ओके, ये स्ट्रेचेबल होता है तो ये स्ट्रेच्ड होगा। जितना ज़्यादा स्ट्रेच्ड होगा उतनी इसकी फोकस लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। फोकस लेंथ जितनी ज़्यादा इंक्रीज होगी उतना अपन दूर तक देख सकेंगे, और अपन को पता है इमरजेंसी में अपन को दूर तक देखना मतलब विजिबिलिटी जो है इंक्रीज करनी पड़ती है, ओके, इसलिए सिलियरी मसल्स का रिलैक्सेशन हो जाता है। फिर आता है अपना माइड्रियासिस। माइड्रियासिस क्या होता है, जो प्यूपिल है, आई प्यूपिल जो है अपनी, उसको क्या किया जाता है, जैसे इमरजेंसी है तो अपन उसको डायलेट करना पड़ेगा। इमरजेंसी में प्यूपिल को क्या करना पड़ता है, डायलेट करना पड़ता है, जिससे मैक्सिमम जो लाइट है वो अंदर जा सके, मैक्सिमम लाइट जो है वो आई में एंटर कर सके, जिससे अपन मैक्सिमम देख सकें, ओके।